और मेहनत करिए ऐसा कि मेहनत के भी छूट जाए पसीने, और वीडियो बनाइए ऐसा, जानकारी जुटाइए ऐसा कि छूट छूट कर मिले इस पर लाइक आपका। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे कैरियर यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूँ एक ऐसे डेयरी फार्म पे जो है भोजपुर की धरती पर। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी जुटाने का सिलसिला मेरे दोस्त। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जी सर, आपका भी स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। जी मेरा नाम पड़ेगा गोलू, और जो कि भोजपुर में बड़ारा थाना के करीब, राज्य बिहार। सर ये बताएं कि आपका अभी उम्र कितना है? मेरा अभी तो उम्र 22 साल है। तो पढ़ाई कर रहे हैं कि छोड़ दिए? पढ़ाई करते हैं। अभी क्या पढ़ते हैं? अभी बीए फाइनल है। बीए फाइनल हो चुका, कर रहे हैं? नहीं होगा। तो सर बीए फाइनल हो रहा है और इस डेयरी फार्म में कब से हाथ लगाए हुए हैं? लमसम 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल। तो पढ़ाई करते करते डेयरी फार्म का शुरुआत? पढ़ाई करते करते मेरा जुनून था कि डेयरी फार्म हम रखना। जुनून था आपके अंदर? जुनून था। मेरा अंदर से जुनून। पैसा कमाने का जुनून था कि डेयरी फार्मिंग का? डेयरी फार्म खोलने का नहीं, तो फार्म हम खोल सकते थे, दूसरा फार्म मुर्गी फार्म खोल सकते हैं, लेकिन यही फार्म को चॉइस किए हैं कि हम यही फार्म खोल सकते हैं। अच्छा, जुनून अगर पैसा कमाने का रहता तो दूसरा चीज भी खोल सकते हैं, लेकिन डेयरी फार्मिंग का जुनून था तो डेयरी फार्मिंग खोले। जी। तो कितना दिन पहले शुरुआत किया सर? पहले तो एक गाय से शुरू किए हैं, साल भर पहले। साल भर पहले? जी। और अभी कितनी गाय है? अभी गाय मेरे पास 10-15 गाय है। और बाकी सब अभी द्वार पर है। नहीं मतलब बाकी जो नजर आ रहा है भैंस, ये सब बच्चा उच्चा सब यहीं पर है। सब टोटल लेकर 15-20 पड़ जाएंगे। यहाँ पे पशु है? हाँ पशु है। तो एक ही गाय से शुरू किया था? एक ही गाय से। फिर धीरे धीरे गाय खरीदते चले? हाँ धीरे धीरे गाय। कितना दिन पे खरीदते गाय? एक महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन। तो गार्जियन सपोर्ट में थे पढ़ाई लिखाई के साथ डेयरी फार्मिंग? टोटल जी। अच्छा, सपोर्ट में थे। हाँ तो ये बता कितना बड़ा एरिया में है आपका ये बना हुआ? मेरा कम से कम यहाँ पे बना हुआ है 2 कट्ठा में। 2 कट्ठा में? हाँ। तो ये जो बाहर आप ऑफिस अपना एक रहने के लिए व्यवस्था है, हाँ, उसको भी जोड़ रहे हैं कि सिर्फ इसका जिसमें पशु है? इसका सिर्फ जोड़ 2 कट्ठा? हाँ 2 कट्ठा। लंबाई चौड़ाई सर? लंबाई चौड़ाई इसका लंबाई पड़ेगा 28 और चौड़ाई पड़ेगा 24। तो इसको सर डेयरी फार्मिंग के लिए ही आप इस इमारत को बनाए? जी। अच्छा ये बताएं सर कि इसका हाइट कितना होगा? इसका हाइट लमसम हमको लगेगा तो कम से कम 15 फीट हाइट। बीच वाला 15 फीट हाइट। तो ये जो ऊपर करकट टीन पतरा डाले हुए हैं तो गर्मी में तपता होगा? जी नहीं, इसके कारण तपता है, लेकिन इसका कारण की जो गाछ पौधा चार पट्टी लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, हाँ उसके छांव के कारण नहीं लगता, तपता नहीं है। और इसको बनाने में सर खर्चा कितना पड़ा होगा? लमसम हमको ये टोटल खर्चा पड़ गया है 5 लाख। शेड का? हाँ, शेड बनाने में 5 लाख। बाहर जो ऑफिस है ये सब लेकर? नहीं, ऑफिस छोड़ के ये सिर्फ शेड बनाने में 5 लाख। सिर्फ इसमें 5 लाख? 5 लाख। तो इसमें तो ज्यादा ईटा ये सब लगा हुआ नहीं है, तो 5 लग गया। नीचे ईटा भी है। अच्छा, जमीन पे भी? हाँ नीचे सोलिंग करवाए हुए हैं। सोलिंग कर ये सब नाद वाद सब लेकर टोटल? हाँ टोटल बोल रहे हैं। पशु का अगर जोड़ ले तब तो और आगे लेंगे तो कम से कम मेरा 10 पड़ जाएगा। 10 पड़ जाएगा जी। अगर एक गाय की बात करें तो कितना आपको ये लगा होगा खरीदने में? एक पशु का हम किनते हैं 75-80 के लमसम। 75-80 में? कहाँ से खरीदते हैं? हम जो किनते हैं आरा डायरी से किनते हैं। कहाँ? आरा। हाँ आरा डायरी से किनते हैं, वहाँ से। वहाँ पर संपर्क है मेरा, वहाँ से हम लेकर। कभी मेला से नहीं? मेला से नहीं किने हैं, मेला से कभी। अच्छा, तो आपका सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कितना रखते हैं? मतलब जो सबसे ज्यादा दूध दे कितने तक के? लमसम तो सब कोई ज्यादा ही दूध देने वाली है। जैसे कितना? सब ये तो 15 लीटर करती है, ये 15 लीटर, वो 10 लीटर, वो 24 लीटर है, वहाँ पर 10 लीटर है, वो 8 लीटर करती है। मतलब जो भी है 10 लीटर से ऊपर ही वाली एक तरह से। डेयरी फार्म में यही रखना चाहिए, नहीं तो घाटा ही होगा। तो आपका ये जो दूध है कहाँ पर यहीं सेल होता है पब्लिक को कि? पब्लिक को नहीं सेल होता है, डेयरी में सेल होता है। सुधा डेयरी? हाँ सुधा डेयरी में। सुधा डेयरी में देते हैं दूध। तो अभी कितनी गाय है सर जो मिल्किंग में होगी? अभी मिल्किंग में कम से कम 5 गाय। 5 गाय? हाँ। बाकी 5 गाय गर्भवती में है। अच्छा, वो गाभिन है? हाँ। कब देगी बच्चा? लमसम 1 महीना 2 महीना कर है लगातार में। अच्छा, 1 महीना 2 महीना। हाँ। तो अभी कितना दूध हो रहा होगा सुबह शाम मिलाकर? अभी सुबह शाम मिलाकर मेरा हो जा रहा है 60-65 लीटर। 60-65 लीटर सुबह शाम मिलाकर? दोनों टाइम। तो और जब अगर वो सब गाभिन नहीं रहती तब कितना होता होगा? वो सब गाभिन नहीं होती है तो 1 क्विंटल प्लस जाता है। 1 क्विंटल पहुंच जाता है। हाँ। तो पढ़ाई के साथ साथ डेयरी फार्मिंग में आप आ गए, तो अभी सबसे ज्यादा मन किस में लग रहा है, पढ़ाई में किस में? अभी तो सच बोले तो अभी तो इसमें अभी मन लग रहा है। पढ़ाई से मन हट गया? पढ़ाई में मन है, ऐसा बात नहीं है। तो आगे क्या पढ़ाई रखना है कि पढ़ाई के छोड़ना? पढ़ाई भी करना है, ये भी करना है, पढ़ाई भी करना है। अपना विजय सरकारी नौकरी हो जाएगा
तो ये अपना भैया चलाएंगे। सरकारी नौकरी का तैयारी भी करना है। हाँ हाँ, और वो रिटेन रह गया है करने के लिए। अच्छा, अगर वो हो जाएगा तो फिर इसको छोड़ दीजिएगा, भैया चलाएंगे। भैया चलाएंगे, ये बंद नहीं होगा। ये बंद नहीं होगा। और ये जो नाद बना हुआ है संख्या, कितने गायों के लिए नाद है? 20 गाय। 20 गाय। तो अभी तक इसमें 20 गाय कभी हुई है कि नहीं? हाँ 20 गाय हुई है, बहुत बेचे हुए हैं। गाय बेच हाँ। कब देते हैं, क्यों देते हैं? बेच देते हैं, जैसे कि जो गाय दूध कम करने लगी तो उसको हम लोग नहीं रखते हैं, उसमें हम लोग का घाटा जाता है। अच्छा सर, जैसे कि जो लोग डेयरी में दूध देते हैं उनके फार्म पे ज्यादातर ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग भैंस भी रखते हैं। जी, रेट थोड़ा अच्छा मिले। रेट बढ़ाने के लिए, जो कि फैट मारा जाता है। हाँ, उसके कारण जो कि गाय का फैट आता है कम आता है, भैंस का फैट ज्यादा आता है। तो आपके पास कितनी भैंस है? मेरे पास 2 भैंस है। दोनों कितना कितना दूध देती है? दोनों ये 5 लीटर करती है, वो 2 लीटर करती है। 5 लीटर 2 लीटर दूध 7 बहुत लीटर। कम है एक तरह से। भैंस, हाँ तो भैंस का दूध यही होता है, 5 लीटर हो गया तो भैंस का समझिए 10 लीटर। तो अच्छा, मतलब गाय का 10 लीटर। हाँ, अगर भैंस का 5 हो गया, भैंस से दोगुना हम करते हैं ना, दोगुना मिलाते हैं तो उसका 10 लीटर इसका हो जाएगा। इसका 10 लीटर और इसका 5 लीटर। तो जैसे ये जो भैंस है कितना में खरीदे? ये भैंस घर का है। घर का? हाँ, वो भी घर का है, इसका ही बेटी है। तो इन दोनों का दूध मिला के 7 लीटर दूध, बाकी जो गाय का दूध है सब में मेकअप हो जाता है। मेकअप हो जाता है। तो जब जान रहे हैं तो फिर और क्यों नहीं भैंस ही डाल देते हैं? भैंस इसलिए नहीं, 5-6 भैंस कर दे लेते हैं। भैंस इसलिए हम नहीं खरीदे हैं कि भैंस में थोड़ा हम लोग का घाटा हो जाता है। कैसे घाटा? ये होता है कि 6 महीना लगेंगे और 6 महीना बैठ जाएंगे। वो 6 महीना खिलाइए, 6 महीना खिलाना पड़ेगा आपको। और गाय में है कि आप 2 महीना छोड़ना पड़ता है और उसके बाद नहीं छोड़ना पड़ता। तो ये जो दोनों भैंस है इसको भी तो 6 महीना खिलाना पड़ता होगा। 6 महीना खिलाते हैं। तो घाटा तो यहाँ भी है। घाटा है, लेकिन हम लोग इसके कारण हम लोग के घाटा नहीं। अगर मान लीजिए नहीं रखते, सिर्फ गाय ही रखते और डेयरी में दूध देते तो क्या घाटा होता? नहीं, घाटा नहीं होता। घाटा नहीं होता? नहीं, घाटा नहीं होता। अच्छा, तो अभी खिलाने में कितना खर्चा हो रहा है? अभी लमसम खिलाने में आपको महीना का बताएं तो 30-35 हजार रुपया खर्चा हो जाता है। 30-35 हजार? हाँ, महीने का खर्चा। तो क्या क्या देते हैं सर खाने में? यही भूसा देते हैं और चोकर देते हैं, सुधा दाना देते हैं और सातू हो गया। अच्छा। वही देते हैं बस, उसके अलावा कुछ अगर नहीं मान लीजिए देते। कहीं पैसा ना रहा और वहाँ से सुधा दाना आपको अगर लेना चाहे तो उधारी मिल जाता है? जी जी, कितना का भी सुधा दाना हम उठाएंगे उतना का मिल जाएगा हमको। अच्छा, तो अभी आपको 30-35 हजार खिलाने में लग जा रहा है। तो हरा चारा भी देते हैं? हरा चारा देते हैं, यहीं पर सामने भी रुपया हुआ है। तो कौन जाता है काटने? हम ही जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई भी करते हैं और हरा चारा भी काटते हैं? टोटल भी चीज हम ही करते हैं। तो जैसे यहाँ बगल में लगा हुआ है, कौन घास लगा हुआ है? बरसेम बोलते हैं उसको। और अगर 4 खेत बाद दूर लगता तब भी जाते? तभी जाते, वहाँ पर भी बोए हैं, 2 बीघा बोए हुए हैं बरसेम भी। अच्छा, मतलब कि हरा चारा पे भी पूरा फोकस है? हाँ, सब पे है, शुरू से ही? शुरू से। अगर हरा चारा नहीं देते तो खर्चा बढ़ जाता? खर्चा बहुत बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पब्लिक को दूध देते हैं कि नहीं? पब्लिक को देते हैं, गांव को देते हैं। कितना दूध देते हैं? लमसम 5-6 लीटर निकल जाता है दूध। 5-6 लीटर? कैसे हाँ, लीटर देते हैं? 45 का लीटर देते 45? जी। एक महीना में आप सुधा को कितना रुपया का टोटल दूध दे देते हैं? मतलब आपको एक महीना में सुधा से कितना पैसा मिलता है? हमको मिल जाता है लमसम 60-65 हजार रुपया मिल जाता है। 60-65 हजार? हाँ। और उसमें से फिर 30 हजार इसमें लगा देते हैं? 30 हजार लगा देते हैं। तो शुद्ध मुनाफा कितना हो रहा है? मुनाफा देखिए तो लमसम 20 हजार हो जाता है। कितना? 20 हजार। 30 हजार हुआ ना? 15 हजार तो आप काट ही सकते हैं ना। किस चीज में? अब मान लीजिए कि कुछ तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया तो अच्छा। कटना ही पड़ता है। अच्छा। वो तो घर से नहीं न लगाएंगे। तो तबीयत खराब में क्या क्या होता है? तबीयत खराब में जैसे कि इस तबीयत खराब हो गया, जैसे कि बुखार लग जाता है, उसका दवाई कराना पड़ता है। डॉक्टर आएगा तो उसको दवाई कराना पड़ता है। कोई किसी का तारू फूट जाता है। एक बार जब डॉक्टर आता है बीमार पड़ने पे तो कितना पैसा लग जाता होगा? लमसम एक बार आता है तो 2000-2500 का बिल बनाकर चला जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए तबीयत खराब लोग का ना हो, मतलब कम हो, तब हाँ। तो आपका अच्छा इनकम हाँ, है? इनकम अच्छा हो जाता है, 30-35 हजार हो जाता है इनकम। अच्छा, ये बताएं कि ज्यादा क्या क्या रोग देखने को आपको मिलता है यहाँ पे? ज्यादा रोग यही होता है कि तारू फूट जाता है। क्या तारू? वो क्या होता है? जो जीभ के ऊपर जो है ना हम लोग का तारू, दांत वाला, हाँ। वो वाला तारू फूट जाता है और थोड़ा तो सरद गर्म के कारण बुखार लग जाता है। तो कैसे पता चलता है कि तारू ये हो गया? गाय पानी नहीं पिएगी। अच्छा। और भोजन कम खाएगी, पानी पिएगी तो आवाज निकालेगी। उसके कारण हम लोग जानते हैं कि तारू इसका फूट गया है। उसका तारू फूटेगा तो दवाई करवाएंगे। और थनैला देखते हैं कि नहीं रोग? हाँ, थनैला रोग है, आते रहता है। उसका हेमोपैथी का दवाई कराते हैं। होम्योपैथी का? वैसे आपके फार्म पे यहाँ मैट नजर नहीं आ रहा है?
मैट नहीं डालते हैं इसी के कारण कि जो गाय गोबर करती है वो उससे बैठती है, फिर उठेगी तो बिछलेगी, गिर जाएगी। अच्छा, मैट पे जब गोबर आएगा तो फिसलन बन जाएगा, फिसलन बन जाता है, उसके कारण गोड़ टूट जाता है, किसी का उल्हा छटक जाएगा। इसके कारण हम मैट नहीं डाले हैं। तो मैट बिना लोग कहते हैं कि थनैला होता है। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए इधर इसी के कारण हम बालू डाले हुए हैं। एक तरफ बालू है आपका, हाँ, इसी के कारण मिट्टी बालू है। हाँ, और जो गाय बियाएगी उसको इस तरफ कर देते हैं 1 महीना। अच्छा, और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी तो उसके उस तरफ कर देते हैं हम। अच्छा, और उधर आप ऐसे ही रखे हुए हैं सोले? जी जी। तो आपके उम्र के आप बाकी जो लोग होंगे, पढ़ाई के बाद जब समय मिलता होगा तो जाकर कहीं खेलते कूदते हाँ, होंगे। खेलते कूदते। और आप यहाँ गाय धोने का काम करते हैं जी। तो खुद से धोते हैं? नहीं, कभी कभी अपने खुद से भी धो लेते हैं। मान लीजिए धोने वाला रखे हैं, वो नहीं आता है तो खुद से खुद धो लेते। मिल्किंग मशीन नहीं रखते हैं? नहीं, मिल्किंग मशीन से बहुत हानिकारक होता है, थनैली उनैली का कारण हो जाएगा। अच्छा, तो हाथ से ही धोना ज्यादा हाँ, हाथ से अच्छा धोना। मानते हैं? हाँ, हाथ से जो है अपना अंदाज से धुएंगे। तो अभी जो जैसे गाय खा रही है तो अभी क्या क्या दिए हैं इनको खाना में? अभी दाना में दिए हैं सूधा दाना, चोकर और सातू दिए हैं। सत्तू? हाँ। तो जैसे अभी जाड़ा चल रहा है तो अभी क्या क्या सुधार किए हैं खाने में? खान में अभी तो अब रात होगा तो इसको हम देंगे मीठा और तेल। मीठा और तेल किस चीज का? करू तेल। अच्छा, क्या मात्रा रहता होगा? मात्रा रहेगा 100 ग्राम मीठा और पाव भर तेल। 100 ग्राम मीठा, पाव भर तेल। जी। अच्छा, और गर्मी में बदल देते होंगे? गर्मी में कुछ नहीं देते हैं, गर्मी में यही पिला देते हैं। ठंडा चीज कोई हो तो वो पिला देते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ठंडा के का ये उपाय है ना अभी जो आप उपाय हाँ, अभी जो बताएं ठंडा वाला बताएं, जो बताएं गर्मी वाला, तो गर्मी वाला कुछ भी चलता है उसमें। तो अभी तो कुछ यहाँ पर गाय तैयार नहीं होगी, तैयार नहीं हुई होगी यहाँ पे बच्चा आके? बच्चा, हाँ, बच्चा तैयार हुआ है। यहाँ का अपना भी है? हाँ, अपना का है, वो वही अपना है। वो कौन, सफेद वाली? हाँ हाँ, जो सिंह है ना। अच्छा, वो अपना ही है, ये भी अपना ही है। तो सीमेंट डलाने में कितना पैसा लगता है? सीमेंट डलवाते हैं 150 का। 150 में? हाँ। तो कंसीव कर जाती है कि बार बार कराना पड़ता है? 2 बार से 3 बार। अच्छा, सीमेंट डलवाएंगे तो 2 से 3 बार एक ऐसी लगेगा तभी होगा। तो आप तो जैसे बोले कि खान पान पे बहुत बढ़िया व्यवस्था रखे हुए हैं, खिलाते हैं। वो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर खान पान पे अच्छा व्यवस्था है तो टाइम टू टाइम कंसीव करें। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो कि अंदर का जो कंसीव करने का क्षमता जो है, कीड़ा होता है, उसको दवा देना पड़ता है। दवा देंगे तभी जाकर कंसीव करेगी। अच्छा, नहीं तो ऐसे नहीं। आदमी जो बोलता है वो। अच्छा, कीड़ा का दवाई चलाते हैं इन लोगों? जी, कीड़ा का दवाई चलता है। अच्छा, जो बच्चा आता है तो वो कितना दिन पर दूध पर रखते हैं? बच्चा आता है लमसम हम लोग 2 से 3 महीना तक दूध पर रखेंगे। 2 से 3 महीना? जी। अच्छा, यहाँ पे गाड़ी आता है सुधा का कि आप खुद से पहुँचाते हैं? नहीं, वो सुधा का डायरी हम पहुंचाते हैं खुद से। खुद से पहुँचाते हैं? कलेक्शन पॉइंट है वहाँ पे? हाँ, पहुँचा देते हैं? हाँ, सुबह शाम? सुबह शाम पहुंच जाता है। नोट हो जाता है? हाँ, नोट कितना हो दिन में जाता है। पैसा मिलता है? मिल जाता है 10 दिन पे। 10 दिन पे? मतलब कि महीना में 3 बार मिलता है? हाँ, महीना में 3 बार। खर्चा मतलब सोचना नहीं पड़ता है? सोचना नहीं पड़ता है कि घर से लेंगे और कहाँ से लेंगे, कहाँ से करेंगे, वो सब नहीं। मतलब जब से ये फार्म शुरू किए हैं, ये फार्म अपना खर्चा और आपका खर्चा हाँ, खुद चला रहा है? खुद चला रहा है। मतलब घर से लगाना नहीं पड़ा? नहीं, घर से नहीं। और अंदर आप काफी अच्छा म्यूजिक व्यवस्था, म्यूजिक सिस्टम रखे हुए हैं अपने लिए कि गाय के लिए? नहीं, अपने लिए रखे हुए हैं। अपना काम करते हैं तो थोड़ा म्यूजिक बजा लेते हैं। अच्छा, म्यूजिक बजा देते हैं, काम करने में मन लगे? मन लगता है। अच्छा, कुछ लोग ये प्लास्टिक का नाद रखते हैं, आप ये एकदम नाद सॉलिड बनाए हुए हैं? नहीं, प्लास्टिक वाला में ये होता है कि खाएगी, बिक देगी, फट जाएगा, लाट डाल देगी तो फट उठ जाएगा। कितना हाइट होगा सर इसका नाद का? इसका हाइट कम से कम 2 फीट। 2 फीट? अच्छा, इसमें तो खाना का है, पानी पिलाने का व्यवस्था? पानी पिलाने का दूसरे नाद है वहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर मतलब एक खाने का है, एक खाने का है, एक पीने का है। पीने का, इसी तरह से अल्टरनेट है? अल्टरनेट है। अच्छा, तो जैसे पानी उसमें बच गया तो फिर पानी निकालने का है व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था है। वहाँ पर छेदा हुआ बच्चा है। अच्छा, कुछ लोग सर जब डेयरी फार्म शुरू करते हैं या फिर शुरू करने वाले होते हैं तो ये सोचते हैं कि दूध दे तो कहाँ दे, पब्लिक को दे कि सुधा में दे? तो कुछ लोग से पूछा जाता है तो कहते हैं कि सुधा में देना मतलब कि घाटे का सौदा, कुछ लोग बोलते हैं कि फायदे का सौदा। आप तो अनुभवी हो चुके हैं, आप बताएं कि क्या है असलियत? अब देखिए तो दोनों में भी घाटा है, दोनों में भी फायदा है। कैसे? अब पब्लिक को आप दूध देते हैं तो पब्लिक महीना में पैसा नहीं देगा, और सुधा में देते हैं तो कम रेट उठेगा तो आपका पैसा तो मिल जाएगा महीना पे। तो वहाँ पर भी फायदा है, यहाँ पर भी घाटा भी नहीं होगा। और पब्लिक में यही है कि महीना में पैसा नहीं मिलेगा, 10 दिन लग जाएगा उन लोग को देने में। दौड़ना पड़ेगा कि आपको सिखाना पड़ेगा कि हाँ महीना लग गया है, आपको पैसा देना, बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। अगर 10 पब्लिक को आप दे रहे हैं, 10 कस्टमर को दे रहे हैं तो 10 को बताना पड़ेगा आपके महीना लग गया है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है 2 दिन। कुछ है जो अपने से दे दे, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आपको याद दिलाना पड़ता है। इसके कारण समझिए तो इसमें भी फायदा है, लेकिन
इसमें भी घाटा है और उसमें भी फायदा है, लेकिन उसमें भी घाटा इसमें है। पैसा ज्यादा लेकिन भाग दौड़ ज्यादा हो जाता ज्यादा है। हो- इसमें है कि टाइम टू टाइम मिल टाइम टू टाइम सुधा वाला से मिल जाता है और पब्लिक में भागन दौड़ करना पड़ता है। इसके कारण आदमी बोलते हैं कि नहीं वो मतलब कि सुधा में भी दूध देके एक अच्छा कमाई किया जा सकता है। वैसे हाँ। आपको क्या प्राइस रेट मिलता है सुधा में देने से? हमको प्राइस रेट मिलता है 45। 45? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं 40, कुछ बोलते हैं 45। तो ये नहीं। उतार चढ़ाव कैसे हो जाता है? उतार चढ़ाव हो जाता है। जैसे कि आप शाम को फैट मारिएगा तो 40-45 आएगा और सुबह में फैट मारिएगा तो 36-35 के करीब में तो ये आएगा। अंतर क्यों होता है शाम और सुबह अंतर में इसके कारण होता है कि जो कि सूरज का रोशनी है, ठंडी है का मौसम है तो सूरज का रोशनी जो पड़ता है देह पर, तो गर्माहट के कारण शाम को दूध का फैट ज्यादा आता है ओह। और सुबह के करीब में थोड़ा ठंडा होता है। इसके कारण दूध के प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण आज हम लोग बोलते हैं कि फैट आज कम आया है, कल फैट तो ज्यादा गर्मी में आया आपको था। ज्यादा फायदा हाँ, होता है? गर्मी में फायदा होता है। लेकिन गर्मी में थोड़ा दूध भी भाग जाता होगा गाय दूध का? भाग जाता है जी, बरसात आता है तो दूध आता है। अच्छा, मतलब ये चलते रहता है चलते साल? रहता है, हाँ, साल में यही चलते रहता है। वैसे अपने पढ़ाई के साथ साथ सर यहाँ पे कितना समय देना पड़ता है आपको? यहाँ पर सुबह में हम देते हैं 3 घंटा, शाम में 2 घंटा। सुबह में 3 घंटा, शाम में 2 घंटा। 2 घंटा, 5 घंटा समय देना पड़ता है तो यहाँ। शाम में 2 ही घंटा क्यों? शाम में 3 घंटा क्यों नहीं? शाम में इसके कारण 2 घंटा देना पड़ता है कि हमको दिक्कत नहीं होता है। सुबह में थोड़ा दिक्कत होता है। किस चीज का? दिक्कत यही होता है कि सुबह में उठते हैं तो गोबर उबर थोड़ा बीगना पड़ता है, शाम में नहीं बुझाता है। अच्छा, सुबह में थोड़ा बुझाता है, सुबह में इसलिए 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। है। तो नींद तोड़ के काम करना पड़ता होगा जी, 4 बजे करीब में उठते हैं। लेकिन अब तो आपको आदत हो चुका है। आदत हो चुका है अब। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू। और यहाँ पर जो रूम खाली नजर आ रहा है, इसमें क्या रखते हैं? इसमें भूसा रखते हैं अभी, जो कि बाहर अभी कटवाएंगे, उसे कटवा के उसके बाद इसमें अच्छा, अभी खाली है। बाहर जो है चारा उसी को कटवा के इसमें डालिएगा। ये पुआल भी आपका हुआ और यहीं कुट्टी कटाता है नहीं सर? जी जी, यहीं कटवाते हैं कुट्टी, यहीं सब बनता है। तो यहाँ मन तो आपका पूरा लगता होगा, पूरा एकदम फार्म हाउस बनाए हुए हैं। जी, यहाँ पर छोड़कर जाने का मन नहीं करता है। कहीं बाहर भी जाते हैं तो तुरंत आ जाते हैं।